गुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिनों से नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के द्वारा उपाख्यान के माध्यम से दी गई शिक्षा के विषय में श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग एक और उपाख्यान उसको श्रवण करेंगे। एक ना एक दिन यहाँ से जाना होगा, ये है सब हेडिंग। इसके अंतर्गत उन्होंने पहले एक प्रसंग सुनाया कि बंगाल में एक गांव में एक दंपत्ति अपने 4 पुत्रियों के साथ रहते थे। एक परिवार, पति पत्नी, उनकी 4 पुत्रियां। वो अपनी 4 पुत्रियों के साथ में घर पर रहते थे। जिस समय पुत्रियां विवाह के योग्य हुई, उन सबका विवाह करवा दिया। और फिर एक दिन ऐसे वाला आया जब चारों का विवाह हो चुका था और एक तिथि आती है, विशेष करके बंगाल और उड़ीसा में प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं जमाई षष्ठी। अर्थात ऐसे वाला एक दिन जिसमें सभी लोग अपने जमाई को घर पर बुला करके बड़ी अच्छी तरह से उसकी खातिर करते हैं। उस दिन एक तरह की सब्जी बनाते हैं सारे लोग वहां पर, जिसमें जो कुछ भी होगा सब मिला देते एक साथ में, सारी सब्जियां, उसमें कुछ अलग रखते नहीं। तो ये वाला उनका त्यौहार आया। इस त्यौहार में उन्होंने भी क्या किया, अपने 4 जो जमाई हैं उन सबको निमंत्रण किया। जमाई अपना घर पर आ गए। बहुत अच्छी तरह से महोत्सव हुआ, घर में भोजन कराया गया, बहुत अच्छा, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी। और रात्रि के समय में सभी जमाइयों को एक एक सेवक भी दे दिया। इस प्रकार से बड़ी अच्छी तरह से वहां पर महोत्सव हुआ 4 जमाताओं के लिए। क्यों किया जाता है ऐसा उत्सव? जिससे कि ये हमारे प्रति प्रसन्न होकर के हमारी पुत्रियों को प्रसन्न रखे सब समय के लिए। इसलिए इस प्रकार का महोत्सव किया। उस दंपत्ति ने भी जमाई षष्ठी के दिन अपने 4 जमाइयों को बुलाया, आमंत्रित किया। 4 आ गए ससुराल में। उन जमाइयों के जो नाम थे, चारों के, एक का नाम था हरि, दूसरे का नाम था माधव, तीसरे का नाम था गोविंद और चौथे का नाम था धनंजय। हरि
माधव, गोविंद और धनंजय। ये वाले नाम क्यों बतलाए? एक इसके ऊपर श्लोक बना हुआ है। हमारे महाराज जी भी ये वाला श्लोक हमारे को सुनाते थे। श्लोक बाद में आएगा, किंतु पहले केवल क्या है, उनके 4 जमाता और चारों में से 4 का नाम बता दिया, हरि, माधव, गोविंद और धनंजय। ससुराल में उनका बहुत स्वागत हुआ, अच्छा भोजन परोसा गया। जब बिना परिश्रम के ऐसी सुख सुविधा मिली तो वे आराम से वहीं रहने लगे। केवल मात्र उस दिन नहीं, अब वो आराम से वहीं अपने ससुराल में ही रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद पति पत्नी अर्थात जो दंपत्ति जिन्होंने सास ससुर जिन्होंने सबको बुलाया था, उनको दोनों को लगने लगा कि उन चारों को अब वापस अपने अपने घर चले जाना चाहिए। यहाँ पर ये अधिक दिन क्यों रह रहे हैं? हमने निमंत्रण किया, ये ठीक है, हमने केवल जमाई षष्ठी के लिए निमंत्रण किया था, चलो 2-4 दिन फिर भी और रह लिए तो कोई बात नहीं, किंतु अब तो इनको अपने आप से चले जाना चाहिए। मगर अब वो जाते नहीं, तो परस्पर में पति पत्नी बात करने लगे कि हमने तो सोचा नहीं था कि ये लोग इतने दिन यहाँ रहेंगे, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जमाई होने के कारण हम इन्हें अपने मुख से कुछ कह भी नहीं सकते, किंतु उनका इतने दिनों तक यहाँ रहना ठीक भी नहीं है। पति पत्नी आपस में सोचने लगे, उपाय सोचने लगे, क्या करना चाहिए जिससे कि ये लोग अपने अपने घर पर लौट जाएं। इस विषय में विचार करते करते पत्नी को एक बात सूझी। उसने अपने पति से कहा कि हम लोग प्रतिदिन इन चारों को जब भोजन देते हैं तो भोजन में क्या करते हैं, घी परोसते हैं। प्राचीन समय में अभी भी दक्षिण भारत में अगर जाओ तो आपके पत्तल में जब वो चावल देंगे उसके ऊपर ला करके 1-1 चम्मच 2 चम्मच घी डालेंगे, देसी घी। उसके बाद में ही भोजन कराते हैं, चावल ऐसे खिलाते नहीं है। बंगाल में भी करते हैं विशेष उत्सव में। तो उसी प्रकार से ये इन्होंने विचार किया कि हम लोग जो इनको भोजन कराते हैं, अब हम उसमें से सारा कुछ तो करेंगे किंतु घी देने के लिए नहीं जाएंगे, घी नहीं परोसेंगे। पति पत्नी प्रतिदिन उन चारों को भोजन के साथ घी परोसते थे। अब उन्होंने युक्ति कर ली, युक्ति के अनुसार अगले दिन उन्होंने खाने में घी नहीं दिया, चावल परोस दिए, फिर सब्जियां परोस दी, फिर कहने लगे पालो प्रसाद। वो लोग पाने बैठे। बड़ा जमाई जो था, सबसे बड़ा जमाई, उसका नाम क्या है, हरि। हरि जो है इस संकेत को समझ गया। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई और संकेत मिले यहाँ से चले जाना ठीक है। वह बाकी 3 जमाइयों को कह करके कि मुझे कुछ आवश्यक काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ, ये कह करके हरि उस घर से अपना चला गया। पहले दिन संकेत मिल गया। क्या संकेत मिला? अब जब उन्होंने घी नहीं परोसा तब इन्होंने अपने आप से विचार किया कि इसका मतलब क्या है कि अधिक दिन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चलते बनो, वही अच्छा है। तो वो अपना चला गया। अब फिर जो बचे हुए 3 जमाई सोचने लगे कि घर पर वैसे भी कहाँ प्रतिदिन घी खाने को मिलता है, अपने घर पर भी हम लोग हर रोज थोड़ा ना घी डाल करके ही चावल खाते थे, और अगर यहाँ पर भी घी नहीं डाल करके दिया तो भी क्या चिंता का बात है, यहाँ से क्यों जाएं? यहाँ एक दिन घी नहीं मिला तो क्या हो गया, हम तो यहीं रहेंगे अपना। दूसरे दिन पति पत्नी ने कुछ दिनों बाद फिर से सोचा कि चलो
एक जमाई तो समझ गया हमारी बात को, वो अपनी आप से चला भी गया है, किंतु बाकी के जो और 3 हैं इनके लिए फिर कोई और उपाय सोचते हैं। वे दोनों प्रतिदिन जमाइयों के भोजन से पहले उनके लिए आसन बिछाते थे। अब 3 रह गए, उनको आसन रोज दिया जाता था प्रसाद से पहले, ये आ जाओ आसन लग गया, प्रसाद पाने के लिए बैठो। अब इन्होंने क्या किया, पत्नी की अगली युक्ति के अनुसार उन्होंने कुछ दिनों के बाद में अब आसन बिछाना भी छोड़ दिया, अब आसन नहीं बिछाते। उनके इस व्यवहार से उनका दूसरा जमाई जो था माधव, वो भी समझ गया संकेत कि इसका अर्थ है हमारे को ये चाहते हैं हम अपनी आप समझ करके यहाँ से चले जाएं। तो वो भी वहाँ से कुछ बहाना बना करके चला गया। अब कितने जमाई बाकी रह गए? 2 बाकी रह गए। चला कौन कौन गया? हरि और माधव, ये दोनों जमाई उनके चले गए। रह कौन कौन गए? गोविंद और धनंजय, ये 2 लोग रह गए। क्या सोच करके रुक गए? आसन तो प्रतिदिन ही देते हैं, आज नहीं दिया तो क्या हुआ? घर में भी हम कौन सा प्रतिदिन आसन पर बैठकर खाते हैं। फिर तीसरे दिन अब और उपाय निकाला, क्या किया? फिर तीसरे दिन उन्हें बासी भोजन परोसा गया। पहले हर रोज कैसा मिलता था? एकदम बिल्कुल ताजा भोजन, आसन मिलता था, घी मिलता था, घी बंद हो गया, आसन बंद हो गया। अब तीसरी चीज क्या कर दी? बासी भोजन दिया, पुराना वाला, नया बनाया नहीं। तीसरा जमाई गोविंद भी अब समझ गया कि और ज्यादा यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ और ज्यादा रहना ठीक नहीं है। बात स्वयं के सम्मान की भी तो होती है, अपना आत्म सम्मान भी तो कुछ होता है। केवल मात्र आराम से रहना, आराम से खाना पीना मिलना, क्या इतना ही बहुत होता है? अपना क्या होता है? आत्म सम्मान। आत्म सम्मान के साथ में जीता है जो व्यक्ति, उसको वो बड़ा प्रसन्न रहता है। आत्म सम्मान के साथ में, जो आत्म सम्मान के साथ नहीं रहता वो खराब व्यक्ति। जैसे हमारे महाराज जी ने आत्म सम्मान के विषय में एक बार बात बताई थी अपनी, कि मैं एक बार लुधियाना में था, अपने गुरु भाई निष्किंचन महाराज जी के साथ में किसी और एक गुरु भाई, गृहस्थ गुरु भाई के घर पर रुका हुआ था। महाराज जी हैं और निष्किंचन महाराज जी हैं, अपने एक गृहस्थ गुरु भाई के घर में लुधियाना में रुके हुए थे। वहीं पर ही जो गृहस्थ व्यक्ति, उसने आकर के दोनों महाराज लोगों को कहा कि महाराज आ जाओ, अभी रामायण आ रही है टीवी में, इसको देखने के लिए आ जाओ, रामायण देख लो। तो महाराज जी ने ऐसे ही केवल मात्र उसको कुछ टरकाने के लिए कह दिया कि प्रभु मैं टीवी देखता नहीं, टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, मैंने देखना नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। वो फिर से बोलने लगा कि नहीं महाराज, हमारे घर में टीवी जो है बहुत दूरी पर लगा हुआ है दीवार के ऊपर, और सोफा जो है बहुत उससे दूर है, इसलिए सोफे पर दूर से बैठने से, टीवी को देखने से आंखें खराब नहीं होती, आप आ जाओ। तब फिर महाराज जी ने फिर से कहा कि नहीं, मैं इस तरह का कुछ भी टीवी में देखने की इच्छा नहीं करता हूँ, मेरे को नहीं देखना। तब फिर से उसने बोला कि महाराज ये रामायण देश विदेश में बड़ा प्रसिद्ध है, सड़कें खाली हो जाती हैं एकदम से, बड़ा सुंदर बनाया है ये सीरियल, इसलिए आकर के देखो तो सही, आप बार बार कहोगे कि मेरे को देखना है इसको, बहुत अच्छा लगेगा। फिर महाराज जी ने फिर से बोला कि देखो भाई, हमारे से जिद नहीं करना, मैं ये सारी चीजें देखने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं ये सब देखने नहीं जाऊंगा।
तुम लोग देखो, मैं अपना हरिनाम करूंगा। तब फिर से निष्किंचन महाराज जी ने महाराज जी को बोला अब कि महाराज ये धार्मिक सीरियल, ये सच ही बोल रहे हैं, अच्छा बना है, अच्छा सीरियल है, चलो हम इकट्ठे देख लेते हैं। तब महाराज जी ने उनको भी डांट दिया, वो उनके छोटे गुरु भाई, उनको डांट दिया एकदम से कि तुम्हारा भी दिमाग खराब हो। जो गुरुदेव बातें बताते हैं उसमें क्या बताया है गुरु महाराज जी ने? वैष्णव मुखो उदगीर्णात पूतम हरि कथामृतम श्रवणेवा न कर्तव्या यथा सर्प उच्छिष्ट पयो। जिस तरह से पुष्टिकारक अति उपकारी दूध, उसमें सांप के मुख लगाने पर उसके दूध जैसे दिखाई देने पर भी उस दूध को पीने से विष की क्रिया होती है, व्यक्ति को मरना पड़ता है। इस प्रकार से जो हरि कथा, भले ही बहुत, हरि कथा मतलब परम मंगल करने वाली, परम पवित्र हरि कथा, अत्यधिक बलशाली, आत्मा के लिए वास्तविक आहार, ये होने पर भी यदि कोई अवैष्णव, सर्प उसको कहते हैं, यदि अवैष्णव उसको बोलता है हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा, कुछ भी वो बोलता है, उसके मुख से उच्चारित जो ये हरि कथा जैसी दिखाई देने वाली वस्तु, वो क्या करती है? एक जीव का नित्य अमंगल करती है। हरि कथा होने पर भी सुनाई दिखलाई देती है क्या है? हरि कथा, किंतु वो क्या करेगी? विष वाली क्रिया करेगी। जिसने हरि कथा बोली उसके चित्त वाली जो वृत्तियां, वो सुनने वाले के हृदय में बिना कुछ कहे अपने आप प्रविष्ट होती हैं। तो इसलिए तुमने ये बात सुनी नहीं हुई है? क्यों जाना हमने उसको देखने के लिए? उसमें जो लोग राम बने, सीता बनी, नहीं तो हनुमान बने, उनका चरित्र वैष्णव वाला है। तो जो वो रामायण कथा लिख रहा है, रामायण सीरियल बना रहा है, उसने किसी श्रेष्ठ साधु का अनुगत्य करके, संग करके राम कथा को ठीक से जीवन में पालन किया है। तो महाराज मेरे को तो ये सब बातें नहीं पता, निष्किंचन महाराज जी ने बोल दिया सरल भाव से, सरल ही वैष्णव थे, सरलता पूर्वक सब बोल देते थे। तो महाराज ये सब तो मेरे को नहीं पता। फिर गृहस्थ व्यक्ति ने फिर से इंटरफेयर किया, महाराज कहाँ मैं साधारण सी बात बोल रहा हूँ, रामायण सीरियल बहुत अच्छा बना, और कहाँ आप लोग इतने बड़े बड़े तत्व की बातें करने लग गए। ये तत्व की बातें छोड़ो, 2 मिनट आके देखो तो सही आराम से कि कैसा है वो रामायण सीरियल, आकर के देखो तो सही 2 मिनट। तब महाराज जी ने एकदम से गुस्सा होकर के उनको भी क्या कहा, ये प्रभु मैं यहाँ पर आया हूँ, ये बात सत्य, ये घर आपका है, ये भी सत्य, किंतु मैं यहाँ पर अपना आत्म सम्मान बेच करके नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरा अपना एक आत्म सम्मान है। आपने यदि दोबारा फिर से कहा वही काम करने के लिए जो हमारे लिए अनुकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल से विवर्जनम, जो हमारे को निषेध है, हमारे लिए जो काम करना हमारे लिए निषेध है, यदि उसी कार्य को करने के लिए पुनः पुनः कहोगे तो मैं इतना असमर्थ नहीं हूँ कि अपना बैग अभी पैक करके स्टेशन पर नहीं जा सकता। मैं अभी अभी स्टेशन पर चला जाऊंगा, जब भी ट्रेन मिलेगी रात को, जब भी मैं अपना चला जाऊंगा फिर से चंडीगढ़, अपने स्थान पर जाकर के रहूंगा। यहाँ पर आत्म सम्मान को बेच करके नहीं बैठा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। और खबरदार जो एक बार भी फिर कुछ और कहा आगे से, तो
तो वो तो चला गया। तो अभी इसी बात से क्या पता चलता है, ये वैष्णव लोगों का अपना क्या होता है, सिद्धांत होता है। गुरु वैष्णवों से जिस सिद्धांत को सीखा है उसी को पालन करने में ही क्या क्या मानते हैं, यही हमारा आत्म सम्मान है। उसको बेच करके कहीं पर नहीं बैठते। इसीलिए यहाँ पर तीसरा वाला जो जमाई, उसने क्या विचार किया कि पहले इन्होंने घी देना बंद किया भोजन में, फिर इन्होंने आसन देना बंद किया, अब इन्होंने क्या कर दिया, बासी भोजन हम लोगों को खिलाना प्रारंभ कर दिया। ये तो आत्म सम्मान के ऊपर ठेस है पूरी तरह से। इसलिए ऐसे वाला जो आराम से बैठने वाला भोजन, ये नहीं मिले वही अच्छा, भूखा रहना अच्छा, किंतु इस प्रकार से अपमान करवा करके किसी के पास में रहना ये उचित नहीं। इसलिए तीसरा वाला जो दामाद था उनका जमाई, वो भी गोविंद, वो भी वहां से चला गया। अब चौथा जो है अकेला बच गया धनंजय। किंतु जो सबसे छोटा जमाई धनंजय था वह नहीं गया। उसने सोचा कि बिना परिश्रम किए जो भी मिलता है, परिश्रम तो नहीं करना पड़ रहा, कोई काम करने के लिए तो नहीं कह रहे, जो भी खाने के लिए दे रहे हैं, बासी हुआ तो क्या हुआ, कभी कभी घर में भी तो हम बासी खाते ही थे। परिश्रम किए बिना जो मिलता है बढ़िया है, क्यों जाना यहाँ से। पति पत्नी दोनों अब आपस में चर्चा करने लगे कि 3 जमाई तो चले गए, पर यह एक तो जाना ही नहीं चाहता, क्या करें इसके लिए। अगले दिन सास ने उसे खाना ही नहीं परोसा। पहले घी नहीं दिया, फिर आसन नहीं दिया, फिर बासी खाना दिया, अब चौथे वाले को क्या किया, खाना ही नहीं परोसा, बुलाया ही नहीं, खुद खा लिया अपना। बुलाएंगे तभी तो, उसको तो लग रहा मेरे को तो कहेंगे आ जाओ भोजन करो, इसको बुलाया ही नहीं। माता जी क्या आज खाना नहीं देंगी, चौथे जमाई ने पूछा। जब देखा उन्होंने अपना खा लिया, टाइम भी जो है वो बहुत देरी हो गई, समय व्यतीत हो गया भोजन का, भूख भी लगी है। अब किंतु प्यार से जाकर के बोला, माता जी क्या आज खाना नहीं देंगी। सास ने अंदर से बोला, रुको अभी देती हूँ, रुको अभी लाती हूँ। कहते हुए सास अंदर से झाड़ू ले आई और जमाई को मारने लगी झाड़ू से। झाड़ू से मार खा खा करके वो वहां से बाहर गया। वो ऐसे जाना नहीं चाहता था। उसको क्या खिलाया, मार। उसने बोला तो कि माता जी आज खाना नहीं दोगी, खिलाती हूँ, किंतु तेरे को आज बासी भोजन भी नहीं खिलाऊंगी। आज क्या खिलाऊंगी, झाड़ू की मार। इसे बोलते हैं ना, तेरे को मार खानी है। मार क्या है, खाने की चीज है, तो इसलिए उसको मार खिलाई, झाड़ू से मारा। इसीलिए बंगाल में एक कहावत है, क्या बोलते हैं, हवि बिना हरि पीठे ना माधव, फर्जी सुते गोविंदम प्रहारेणा धनंजया। अर्थात हवि बिना हरि, जो हरि नाम का जमाई था वो हवि के बिना, घी नहीं मिलने पर ही पहले दिन ही वो चला गया। हवि मतलब घी, इसे हवन बोलते हैं ना, हवि से हवन होता है, घी से हवन होता है, इसलिए उसको बोल देते हवि। तो अभी हवि बिना हरि, घी नहीं मिला तो हरि चला गया। पीठे ना माधव, पीठे मतलब आसन, इसलिए पीठ अर्थात आसन नहीं देने पर पीठे ना माधव। जब आसन नहीं मिला तो माधव वहां से चला गया। परजी सुते गोविंदम, परजी सुते क्या होता है, कैसे पता, नवल किशोर बताओ। महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को सुबह सुबह आकर के प्रसाद दिया, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो श्लोक बोला था वो क्या है, उसमें उन्होंने बताया, दूर देश से लाया गया हो, परिजूषितम वा, अथवा वो भोजन जो है बासी हो, प्रसाद जगन्नाथ जी का
एक दिन बाद में किसी ने ला करके दिया, बासी हो, तब भी क्या करना चाहिए? उसको अत्यधिक आदर के साथ में साथ में ग्रहण करना चाहिए। तो वहीं पर शब्द आया परिजोषितो, उसी शब्द को यहाँ पर बोला, परिजोषिते गोविंदम। जो तीसरा था गोविंद, वो बासी भोजन देख करके वो चला गया। प्रहारेणा धनंजया, और धनंजय जो है जब तक उसके ऊपर प्रहार नहीं हुए तब तक वो नहीं गया, तब तक वो नहीं गया, उसकी बुद्धि काम नहीं करी। अब ये तो कथा सुना दी पहले, उपाख्यान। अब इस उपाख्यान का जो मॉरल है, इसके द्वारा जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो शिक्षा क्या है? इसी प्रकार हमें भी अलग अलग प्रकार की विपत्ति और दुख के रूप में भगवान के द्वारा संकेत दिए जाते हैं। भगवान हमारे को संकेत देते हैं। किसी किसी को बुद्धि आ जाती कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा आत्मसम्मान क्या होना चाहिए, किसी किसी को आ जाती बुद्धि। कैसे? थोड़ा सा ही केवल मात्र उनको शासन शिक्षा देने से, उनको किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं दी जिसकी एक व्यक्ति कामना करता है, भगवान ने उसको वो वस्तु नहीं दी पहले, अथवा कुछ दिनों तक दी, कुछ दिनों बाद वो चीज उसकी छीन ली, तो उसको क्या आ जाता है बुद्धि में कि भैया ये स्थान मेरे रहने का नहीं है, यहाँ पर तो कब क्या मेरे जीवन में से कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और बड़ा अपमानित होकर के ही रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे को पहले से ही क्या करना है? अपना ठीक से विचार करना है कि मेरा अपना घर कहाँ पर है, मेरे को अपने घर पर जाना है, मेरे को उसके लिए तैयारी करनी है। और बड़ा स्पष्ट रूप में सबको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, यहाँ की सुविधा लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपना किसी और तरफ मन को लगा करके पूरी तरह से बैठा हूँ। यदि इस प्रकार का एक व्यक्ति पहले से ही विचार कर लेता है तब तो वो यहीं पर रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं करता तो भगवान एक के बाद एक उसको संकेत देते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कैसे संकेत देते हैं? उसका काम नहीं बनता, नौकरी नहीं लगती, अच्छा पैसा कमाई नहीं होता, और शरीर खराब रहता है, आंखें खराब होनी प्रारंभ हो गई, कान अब थोड़े से कम काम करते हैं, शरीर पैर इत्यादि चलते नहीं है, किंतु तब भी कैसा पागल जो मिलता है उसी के साथ में चलते चलते उसी को ही ठीक करने में लगा रहता, सास ससुर से बात करने में, वहाँ की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में, किंतु कभी भी नहीं सोचता कि मेरा अपना घर कहाँ पर है। भले ही वहाँ पर रूखा सूखा खाऊंगा वो अच्छा, भले ही जिस किसी तरह से रहूंगा वो अच्छा। ये वाला व्यक्ति जब तक विचार नहीं करता तब तक उसको माया के द्वारा पुनः अपमानित ही होना पड़ता है। इस प्रकार का इस कथा के माध्यम से उपदेश दिया। यह जगत हमारे नित्य रहने का स्थान नहीं है, हमें वापस अपने घर, अपने नित्य निवास स्थान भगवान के धाम जाना है। किंतु हम इस उद्देश्य के प्रति प्रयास ना करके क्या करते हैं? इस जगत की अनित्य वस्तुओं और सुख सुविधाओं को प्राप्त कर यहीं रहना चाहते हैं। यदि हम अपने घर वापस जाना नहीं चाहेंगे तो जैसा देखा गया कि चौथे जमाई को सास ने पीट कर भगा दिया, यमराज भी हमें मारते पीटते हुए उनकी नगरी यमपुरी में ले जाएंगे। कहाँ ले जाते हैं? यमपुरी में, पिटाई करते करते। यदि अपने घर जाने के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो सास कौन हुई इस जगत में? यमराज, वही आएंगे और अच्छे से क्या कराएंगे? भोजन कराएंगे। यमराज होते भी हैं या नहीं? ये बातें हैं केवल। यमराज होते हैं या नहीं?
यमदूत होते हैं या नहीं? भोला प्रभु, यमदूत होते हैं? कैसे विश्वास है आपका? कुछ लोग प्राण त्यागते हैं, उन्होंने बोला मलमूत्र हमने त्यागा, हमारे को यमदूत दिखाई दे रहा है, बोलते हैं? कौन हैं? लोग बोलते हैं ऐसा? आपने सुना हुआ किसी से? हाँ, आसपास के लोगों के बोलने से क्या होगा? अनादि प्रभु, आप बहुत हंस रहा, आप बता पहले हंस क्यों रही, और ये वाली बात सत्य है ना? नहीं, यमदूत होते हैं। एक आपके पीछे आया। अब यहाँ वाला यमदूत तो कैसा दिखाई देता है? सुंदर है? यमदूत धीरूभाई होते हैं नहीं होते? शास्त्र की कौन सी बात में लिखा है? अजामिल के उपाख्यान में कितने यमदूत आए थे? 4? कितने आए थे? नहीं पता। जितेंद्र प्रभु, कितने आए थे? 3? 3 क्यों आए थे? ये नहीं पता। काय, मन और वचन से जो जो दोष करते हैं, वो पाप इकट्ठे होने से 3 यमदूत आते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति पाप करता है जो काय से, शरीर से करता है, मन के द्वारा करता है और वाणी के द्वारा करता है, काय, मन, वचन से। इससे 3 यमदूत आते हैं। और अजामिल के जो उपाख्यान में बतलाया, 3 यमदूत आए थे और उन्होंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा अभ्यासवश। पुत्र को भी उन्होंने सचमुच में नहीं पुकारा था, ना पुत्र को पुकारा ना भगवान को पुकारा, उसको अभ्यास था। क्योंकि सब समय क्या बोलता रहता था? नारायण नारायण नारायण, अपने पुत्र को बुलाता था। तो उसी कारण से अनायास ही, बिना कुछ सोचे विचारे, उसके मुख से क्या निकल गया था? नारायण। इसीलिए 4 विष्णु दूत आए थे, क्योंकि नारायण में 4 शब्द हैं, इसलिए 4 विष्णु दूत आए थे। तो इसलिए उसी प्रसंग से भागवत के क्या पता चलता है कि यमदूत, विष्णु दूत ये होते हैं। और जब एक व्यक्ति प्राण त्यागता है तब उसको लेकर के जाते हैं। किसी को यमदूत लेके जाते, किसी को यमराज लेके जाते, किसी को विष्णु दूत लेके जाते, किसी को स्वयं विष्णु लेके जाते, किसी को नारायण लेके जाते, किसी को राम भगवान लेके जाते, किसी को शंकर जी लेके जाते, किसी को कृष्ण लेकर के जाते, किसी को कृष्ण का कोई परिकर लेकर के जाते। सबके लिए अलग अलग, जिसका जिस जिस प्रकार का कर्म, उसके अनुसार उसको क्या होता है, लेने वाले व्यक्ति आते हैं, वो लेकर के जाते हैं। यही उनका दूसरा प्रसंग है जो हम लोग श्रवण करेंगे, जब यमदूत बने ज्ञान दूत। यमदूत हैं, उन्होंने 3 उपाख्यान बतलाए। एक महाराज जी भी ये वाला जो वो बता रहे हैं बार बार बोलते थे कि एक व्यक्ति जिसका नाम था क्षितिज, बाद में शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से हरिनाम लिया, हमारे गुरु महाराज जी से दीक्षा इत्यादि लिया। वही व्यक्ति क्षितिज जब वो 11 वर्ष का था, उसको यमदूत आकर के ले गए, अर्थात वो मर गया। उसी को ठीक से पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने महाराज जी से सुना हुआ। 14 वर्ष का जब था, इसमें लिखा है। पहले शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपनी बात बता रहे हैं। मैंने बचपन में कई बार यमदूतों के विषय में सुना था,
किसी व्यक्ति ने मुझे एक चित्र भी दिखलाया था जिसमें यमदूत एक व्यक्ति को उसके पाप कर्मों का दंड दे रहे थे। पापों का दंड मिलता है। और कह रहे मैं प्रायः सोचता था क्या वास्तव में यमदूत होते हैं, क्या वो किसी व्यक्ति को दिखलाई देते हैं, ये मैं सोचता था। किंतु बड़े होने पर मैं 3 ऐसे व्यक्तियों से मिला जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यमदूतों को देखा था। उन 3 व्यक्तियों में से एक अभी भी जीवित है, वह नवद्वीप में रहता है। उसका नाम क्षितिज है। क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज किसे कहते हैं? मुकुंद दत्त क्या बोल रहे? दिशाओं को नहीं। नवल किशोर, क्षितिज किसको बोलते हैं? जीव 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। संस्कृत में क्या क्या शब्द बोलते हैं उसके लिए? क्षिति उसमें आता है। क्षिति का मतलब आकाश, वहां पर आता है आकाश। व्योम मतलब आकाश। व्योम आकाश। फिर से बोलो। तो इससे हुआ पृथ्वी। तो पृथ्वी और आकाश जिस जगह पर मिलते हुए दिखाई देते हैं फिर उसको बोलते हैं क्षितिज, जहां तक मेरे को समझ आ रहा है। तो जैसा भी हो, तो वो क्षितिज जो है, कह रहे हैं जब 14 वर्ष का था तब उसके साथ एक घटना घटी जिसने उसके शेष जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। एक दिन अचानक उसने 3 भयंकर व्यक्तियों को अपनी ओर आते हुए देखा। वे लोग उसके निकट आए तथा उसे उसके शरीर में से बलपूर्वक खींचने लगे। वे उसे खींचकर एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां अन्य कई व्यक्ति भी पहले से लाए गए थे और उन्हें एक एक करके वहां की सभा में ले जाया जा रहा था। उस सभा में प्रत्येक व्यक्ति के पाप कर्मों के दंड का निर्णय किया जा रहा था। उस स्थान को और वहां हो रहे कार्य को देखकर क्षितिज को समझ में आ गया कि उसे यमलोक में लाया गया है। वह बहुत भयभीत हो उठा। दूसरी ओर उसके घर के सभी लोग उसके मृत शरीर के सामने रो रहे थे। ये कहाँ पहुंच गया? यमलोक में। वहां पर इसको यमराज, यमदूत और वहां पर बहुत सारे और लाए गए जो व्यक्ति थे वो सारे दिखाई दे रहे। वो वहां पर भयभीत हो रहा है और दूसरी तरफ उसका घर में शरीर पड़ा था और उसके शरीर को उसके घर वाले लोग क्या कर रहे हैं? उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यमलोक में क्षितिज की बारी आने पर उसे यमराज के सामने ले जाया गया। यमराज द्वारा विचार करने पर पता चला कि यमदूत उसे गलती से वहां ले आए। यमदूतों से भी गलती होती है। ये वाली बात हमारे महाराज जी बोलते थे। इंद्र भूल करता है, यमदूत भूल करते हैं। तो यमदूतों से भूल हो गई। क्या भूल हुई? वास्तव में उन्हें उसी गांव के क्षितिज नामक 80 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति को लाने का आदेश दिया गया था। यमदूतों को आदेश क्या मिला था कि उस गांव में जाओ और वहां पर 80 साल का एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका नाम क्षितिज, उसको लेकर के आओ। और ये लेकर के किसको चले गए? 14 नाम के क्षितिज को, 14 वर्ष वाले क्षितिज को लेके चले गए। किंतु गलती से वे 14 वर्ष के बच्चे क्षितिज को ले गए थे। यमदूतों ने अपनी भूल को सुधारने के लिए तुरंत क्षितिज को वापस उसके शरीर में पहुंचा दिया इस पृथ्वी पर। यहाँ उसके सगे संबंधी उसके शरीर को अग्नि देने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने देखा क्षितिज एकदम से उठ बैठा। कैसा लगेगा यदि किसी को पहले पता चले कोई मर गया और सारे लोग रो रहे अच्छे से, सारे इकट्ठे हो गए, फिर उसको
लेकर के शमशान पर चले गए और लकड़ियों के ऊपर लेटाने लगे और उसी समय उठ के बैठ गया। सब भागेंगे, भयभीत होकर के डरेंगे। तो अभी उसी तरह से वो लोग सारे भी सभी लोग उसे भूत समझकर भयभीत हो उठे क्षितिज को। तब क्षितिज ने खड़े होकर उन्हें समझाते हुए कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मेरी पूरी बात सुनो। उन्होंने अपना सारा कुछ उसी समय सुनाया। उस घटना को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हुए, उसे जीवित देखकर प्रसन्न भी हुए और उसे वापस घर पर ले आए। क्षितिज अब यमलोक एवं पाप करने वालों को वहां दी जाने वाली यातनाओं के विषय में सोचने से ही कांपने लगता था कि कैसी कैसी यातनाएं मिलती हैं। वह घर वालों से पुनः पुनः बात करता कि मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, क्या उपाय करूं जिससे कि मेरे से और कोई अब पाप ना हो। मैं इस प्रकार की यातना कभी भी भोग नहीं करना चाहता। इसलिए उसने क्या किया, बात करते करते अलग अलग लोगों से 2-3 वर्ष के भीतर में वो नवद्वीप धाम में आ पहुंचा। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के दर्शन मिले। सारी घटना उन्होंने अपनी कह सुनाई क्षितिज ने। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उनको उपाय बतलाया कि मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य जो हैं उसके द्वारा तुम अपने आप को क्या करो, पूरी तरह से सुसज्जित कर लो, तब तुम्हारे को यमलोक में कभी भी जाना पड़ेगा ही नहीं। तो उनकी शिक्षा के प्रभाव से क्षितिज का मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उसने महाराज जी से हरि नाम इत्यादि दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके भजन करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल गया। अब ये वाली घटना इन्होंने साक्षात रूप में सुनी हुई थी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने, और उसी को हम लोगों को क्या किया, कह सुनाया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे वाला कि शास्त्र में लिखा हुआ है यमदूत होते हैं, यमराज होते हैं, अपने पापों का फल भोगना पड़ता है, इन बातों के ऊपर कभी भी अविश्वास नहीं करना, मूर्ख नहीं बनना, क्योंकि ऐसा होएगा। इसलिए पहले से ही क्या करना, ऐसी पापमयी क्रियाओं से तौबा तौबा करना कि मेरे को नहीं करनी। यहाँ पर भले ही थोड़ा बहुत कष्ट भोग लूंगा, किंतु किसी को दुख देना, किसी को वचन के द्वारा कष्ट पहुंचाना, किसी के अमंगल के लिए कामनाएं करना, किसी का अहित करना, किसी के प्रति हिंसा करना, ये सब कार्य मैं नहीं करूंगा। नहीं तो क्या होगा, इसका फल किसको भोगना पड़ेगा, मेरे को स्वयं ही भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोगेगा। ये एक घटना सुनाई। दूसरी घटना मैंने स्वयं उनके मुख से सुनी थी, ये वाली जगन्नाथपुरी में एक बार श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने कथा की थी और उसी में यही कथा सुनाई थी कि श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था राम गति प्रभु। ये वाली कथा वो बहुत बार सुनाते थे। मैंने उनका हो सकता है जो कुल मिला के 30 कथा सुना होगा और 20 कथा में ही ये वाली बात भी रिपीट हुई थी। राम गति प्रभु वाली बार बार सुनाते थे। कह रहे हैं इसी प्रकार की एक घटना हमारे सारभोग मठ के निकट एक गांव में घटी। उस गांव में राम गति नामक एक धनी व्यक्ति रहते थे। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। उनके परिवार में उन्हें छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में नहीं था, अपितु वे सभी मांसाहारी थे। बाकी सभी परिवार के लोग, केवल मात्र इन्होंने ही क्या किया था, प्रभुपाद जी का चरणाश्रय किया था, हरि नाम दीक्षा इत्यादि ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी सत्संग के अभाव के कारण अपने गांव में चले गए। दीक्षा तो हो गई सारभोग में, किंतु फिर अपने गांव में चले गए। गांव में साधु संग मिलता नहीं। थोड़े दिनों के बाद में ही साधु संग के अभाव के कारण और लंबे समय तक परिवार के सदस्यों के साथ में संग करते थे, क्योंकि औरों के साथ तो संग होता ही नहीं है, जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ में ही संग होता है। वो लोग वैष्णव है नहीं, मांसाहारी भी हैं। इसलिए इनका धीरे धीरे क्या हुआ, जो व्रत लिया था कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मछली नहीं खाऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं हरि नाम करूंगा, मैं हरि कथा सुनूंगा, ये सारा इनका अपना प्रतिज्ञा ये नहीं रख पाए। और रामगति प्रभु का ध्यान
अपने साधन भजन की दिशा से भटक गया, हरि नाम नहीं करते और मांसाहार करना भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ वर्ष बीतने के बाद वे एक गंभीर बीमारी के शिकार हुए। उनके शरीर छोड़ने का समय निकट आ गया। एक दिन उन्होंने 3 भयानक व्यक्तियों को अपनी ओर आते हुए देखा, यमदूतों को। वे उनके पास आए और उन्हें बांधकर ले जाने लगे। उन व्यक्तियों ने उन्हें तीक्ष्ण तीखे पत्थरों से भरे मार्ग पर घसीटना शुरू किया। इन्होंने क्या देखा कि मेरे को ऐसे वाले पत्थरों के ऊपर घसीटा जा रहा है जो बहुत नोकीले हैं, जो बहुत ही अधिक कष्ट देने वाले हैं, तीखे तीक्ष्ण पत्थर। उसके बाद उन्होंने और भी भयानक दृश्य देखा। उसी मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी एक तरफ से सारी मछलियां फटाफट फटाफट जंप करते 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 इनकी तरफ दौड़ रही हैं, और कुछ कुछ पक्षी वो एकदम से इनके सिर के पास में आकर के चैं 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 कर रहे, इनको खाएंगे अभी जैसे। और कुछ ऐसे पशु जो फौंक 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 ऐसी आवाज करते करते इनके निकट आ रहे हैं, इनको खाएंगे। तब जैसे ऐसे देखा, उन्हें तुरंत अपनी दुर्दशा का कारण पता चला कि ओ, ये तो वही प्राणी है जिनको मैंने अपने हाथ से मारा था, फिर पकाया था और खाया था। पक्षियों को भी देखा, मछलियों को भी देखा और पशुओं को भी देखा। वो ऐसी आवाजें करते आ रहे जैसे भयानक, इनको डराने वाली एकदम से, और इनको खा जाएंगे। एक और क्या हो रहा है, यमदूत लेकर के जा रहे हैं नोकीले पत्थरों के ऊपर घसीटते हुए, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, ये प्राणी जो हैं वो उनको भयानक शब्द करते करते एकदम से इनको खाने के लिए इनके निकट चले आ रहे हैं। यमदूतों ने उन मछलियों और पक्षियों को कहा मुड़ करके कि हम इसे अभी पेड़ के साथ बांध रहे हैं यहीं पर ही, और तुम क्या करो, पेट भर करके इसे खाओ। ये तुम लोगों को हटा भी नहीं पाएगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तुम लोग इसको खाओ, हम इसको बांधने लगे अभी पेड़ के साथ में। यमदूतों ने उन्हें बांधना प्रारंभ किया। सब प्राणी बहुत तीव्रता से उनके बंधने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दृश्य को देखकर रामगति प्रभु बहुत भयभीत हो गए। इस भयावह स्थिति में अचानक उन्हें अपने गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी के साथ की गई श्री ब्रजमंडल परिक्रमा का स्मरण हो आया। उन्होंने एक बार प्रभुपाद जी के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा की थी। उसी भय की अवस्था में एकदम से उनको ब्रजमंडल परिक्रमा का स्मरण हो आया, और उन्होंने उच्च स्वर से एकदम से क्या बोलना शुरू किया, उसी अवस्था में जिसमें देख रहे हैं यमदूत हैं और पशु हैं, पक्षी हैं, मछलियां हैं, भयानक दृश्य है, सभी मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। दिमाग में एकदम से प्रभुपाद जी का ब्रजमंडल परिक्रमा स्मरण आ गया, और मुख से अपनी आप से अनायासी कृष्ण बलराम गुरुदेव गुरुदेव ऐसे कह के पुकारने लगे। और उसी समय उन्होंने देखा, ऐसे पुकारने के साथ ही साथ में वो यमदूत और सारे प्राणी वहां से अदृश्य हो गए, और ये अपने बिस्तर से एकदम से उठ बैठे। बिस्तर से उठ बैठने के साथ साथ इन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ किया, इनके परिवार के सदस्य कहने लगे, भैया ये तो भूत बन गया है, ये भूत बन गया मरने के साथ साथ ही, ये कैसा इसका स्थिति है। तब रामगति प्रभु ने क्या कहा कि मैं भूत नहीं हूं, मेरे गुरुदेव ने मेरी यमदूतों से और वो सारे प्राणियों से जिनको मैंने कष्ट पहुंचाया था उससे मेरी रक्षा की है। आप लोगों ने मेरा सर्वनाश करा दिया, असत्संग मेरे को ऐसा दिया, मेरी मति फिर से बदल गई थी, इसलिए आप में से कोई भी मेरी रक्षा करने नहीं आ सका। मेरे गुरुदेव ने मेरी रक्षा की है। मैं अब आज से क्या करूंगा, आप लोगों की बात नहीं सुनूंगा। मेरे को अभी अभी मेरी कंठी ढूंढ करके मेरे को दो, मैं फिर से कंठी पहनूंगा। मेरी माला ढूंढ करके दो, मैं आज से माला के ऊपर जप करूंगा। उनके परिवार वालों ने सोचा, लगता है ये पागल हो गए। वे कहने लगे, रामगति प्रभु कहने लगे, मेरी जप माला ले आओ, और जो सारभोग से भक्त लोग हैं उनको बुलाओ, घर पर बुला करके लाओ, मैं उन सबको सेवा करूंगा उनकी। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया,
भक्तों को बुलाया, अपनी हरि नाम माला फिर से करने लगे, कंठी भी पहनी, कुछ दिनों तक जीवन जगत में फिर से रहे और ये सारी बातें उन्होंने भक्तों को बतलाई। और फिर उन्होंने भक्तों के माध्यम से वो कहने लगे कि मेरे को प्रभुपाद जी से मिलना है। तब पता चला प्रभुपाद जी तो इस जगत से अब जा चुके हैं। इसीलिए फिर श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के दर्शन करने के लिए कलकत्ता में आए। उनके दर्शन करके फिर उनके साथ में कुछ समय तक अपना समय व्यतीत किया और फिर उन्होंने सारभोग मठ में माधव गोस्वामी महाराज जी के लिए एक कमरा भी बनवा करके दिया अपने पैसों से कि मेरे को सेवा करनी वैष्णवों की। तो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी कह रहे ये घटना मैंने स्वयं उनके मुख से सुनी है, उन्होंने मुझे सुनाई ये घटना पूरी। तो इस प्रकार से ये तीसरी बात उन्होंने बतलाई अजामिल वाली, जो हमने पहले सुन ली। तो इस अंत में इसका निष्कर्ष निकालते हुए कह रहे हैं कि वर्तमान समय में लोगों को शास्त्रों की बातों पर विश्वास नहीं होता। अपनी सीमित बुद्धि से इन विषयों को वे समझ नहीं पाते और इस कारण से क्या कहते हैं, ये यमदूतों की बात, यमराज की बात, पापों का फल भोगना पड़ेगा, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। इन सारी बातों को वो क्या कहते हैं, अरे ये फालतू की बातें काल्पनिक हैं और मन गढ़ंत बातें हैं, यमदूत यमराज इत्यादि ये मन गढ़ंत हैं। किंतु शास्त्रों में बतलाई गई शिक्षा को ना मानने से हानि किसकी है? कह रहे हैं अगर नहीं मानोगे, जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, अरे पुलिस आएगी मेरे को पकड़ेगी, कहाँ है पुलिस, देख लूंगा मैं उसको जब आएगी, अभी तो मेरे को जो चोरी करना मैं चोरी करूंगा, अभी मेरे को जिसको जो कहना मैं वो करूंगा, किसी का मर्डर करना मैं मर्डर कर देता हूँ। अगर नहीं मानेगा तो मर्डर कर देगा और किसी का चोरी कर लेगा, किसी का अपमान कर देगा, तो दंडित हो सकता है या नहीं हो सकता? तो कह रहे नहीं मानने से ही क्या कि मैं पुलिस को नहीं मानता, मैं ये बातें समान विश्वास ही नहीं करता, तो इससे क्या काम बन जाएगा, दंड से बच जाएगा? तो कहते दंड से नहीं बचेगा। यदि कोई यह कहे कि मैं आग के अस्तित्व को नहीं मानता, मैं काल के अस्तित्व को नहीं मानता, मैं प्रकृति के अस्तित्व को नहीं मानता, मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, तो इसमें मेरे केवल इतना कहने से कि मैं नहीं मानता काम चल जाएगा? मैं आग के अस्तित्व को नहीं मानता, आग जलाती है मैं नहीं मानता, मैं तो उसमें कूदने जा ही रहा हूँ आग में, देखता हूँ जो होगा होने दो, तो क्या होएगा? आग में जल करके मरना पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, इस बात को अच्छे से मानना चाहिए, आग में कूदने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आग जला ही देगी। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे कि अगर तुम्हारा विश्वास नहीं होता तब भी क्या करो, बी ऑन द सेफर साइड, सेफ साइड में रहो, ऐसे वाला काम करना क्यों जिससे दंड मिल सकता है, ऐसा वाला काम ही नहीं करो। बेनिफिट ऑफ डाउट तो अंततः दे के रखो शास्त्र की बात को कि ये हो सकता कि ना होता हो, किंतु अगर होता हो तब क्या होगा, इससे बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे करके चलो। इस प्रकार का क्रिया नहीं करो जिससे बाद में क्या होगा, दंड भोग करना पड़ेगा, यमदूतों का दंड लेना पड़ेगा, और पशुओं का, पक्षियों का, मछलियों का, मनुष्यों का। अब इसमें तो मनुष्य बताए नहीं, मनुष्यों को दंड देंगे तो मनुष्य भी इसी तरह से खाने के लिए आता है। इसी प्रकार के सारे दंड हैं, भागवत में इसका सारा वर्णन किया त्रिकालदर्शी महापुरुषों ने, जो सब कुछ देखने में समर्थ हैं। हम लोगों को नहीं दिखाई देता कुछ, अगर इसका मतलब नहीं है कि वो है नहीं। जैसे बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु हम लोगों को दिखाई नहीं देते आंखों से, तो इसका अर्थ नहीं है कि वो है नहीं, वो हैं पड़े और उनका क्रिया भी कुछ ना कुछ है। इसी प्रकार से कह रहे हैं इसको मानना चाहिए। आग को नहीं मानने से आग से होने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे, प्रकाश नहीं मिलेगा, रसोई नहीं होगी, नुकसान किसका होगा, अपना ही होगा। उस आग का कुछ बिगड़ता नहीं, आप उसको मानो या ना मानो। पुलिस का कुछ बिगड़ता नहीं, आप उसको मानो या ना मानो। मैं सरकार को नहीं मानता, मानो या ना मानो, सरकार का इसमें कुछ बिगड़ता नहीं। यमदूत को मानो या ना मानो, उनका कुछ बिगड़ता नहीं।
वो अपने समय पर जब उनको जो काम करना वो अपना कर लेंगे, आपका उनके ऊपर कोई बस नहीं चलेगा। कह रहे इन बातों को शास्त्रों में जो लिखी हुई अवश्य ही हम लोगों को उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को संयमित करना चाहिए। इस प्रकार का आज हमने ये 2 उपाख्यान उसमें से श्रवण किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपना आत्म सम्मान जो है वो क्या है हमारा? महाराज जी का आत्म सम्मान था, मैं साधु हूँ, मैं अपने गुरु पाद पद्म का सेवक हूँ, मैंने टीवी नहीं देखना, रामायण नहीं देखनी, ये उनका अपना आत्म सम्मान था। हम लोगों का आत्म सम्मान क्या है? आत्म सम्मान वास्तविक आत्म सम्मान, झूठा भी नहीं, वास्तविक आत्म सम्मान है जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास। हम लोग भगवान के नित्य दास हैं। ये वाले आत्म सम्मान के साथ में जीना जो है वो अच्छा। अगर ऐसे वाले आत्म सम्मान से नहीं जिएंगे तो फिर क्या होगा? यमदूत झाड़ू लेकर के आएंगे और पिटाई करते करते अपने वाले स्थान पे ले जाएंगे, जहां पर किसी व्यक्ति का आत्म सम्मान रत्ती भर भी नहीं बचता, जहां पर उनको पूर्ण रूप में एक्सपोज करके उनको अपमानित किया जाता, उस प्रकार का होता है। चलो, हरे कृष्ण। ले आओ मेरी टेबल पे, वो ले आओ, मिठाई ले। नहीं तो धीरू भाई आज केले लेके आओ, मेरे पास केले बहुत सारे।